आज पढ़ाएंगे जो प्लांट्स का एक मुख्य हिस्सा होता है वह है फ्लावर। आज फ्लावर के बारे में खूब अच्छे से समझिएगा। देखिए, हर प्लांट्स का दो भाग होता है। एक भाग का नाम वेजिटेटिव पार्ट्स, जिसे वर्धी अंग कहते हैं, और दूसरे पार्ट्स का नाम है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसे हम जनन अंग कहते हैं। देखिए, पौधा का सारा हिस्सा फूल को छोड़ करके वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं, जिसे वर्धी अंग कहते हैं। और फूल का जो एक हिस्सा, जो पौधा का एक हिस्सा एक फूल होता है, जिसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। तो पौधा दो भाग में बांट दिया गया है। एक भाग का नाम वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरे भाग का नाम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर पौधा का सारा भाग आता है फूल को छोड़ करके, और जो फूल एक पार्ट्स है, जो फ्लावर है, वह रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आते हैं। इसलिए कहा गया है कि पौधा का मुख्य जनन अंग क्या है, तो फूल को कहते हैं। पौधा का मुख्य जनन अंग क्या है, तो फूल है। आज हम लोग फूल के बारे में पढ़ेंगे। तो फूलों का जो अध्ययन होता है, फूलों के अध्ययन करने को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। यहाँ फूल का फिगर पहले बनाते हैं, और फूल के फिगर बनाएंगे, और कौन कौन कहाँ पर क्या अंग कराते हैं, कौन पार्ट्स कराते हैं, सारी पार्ट्स को समझाएंगे। यहाँ फूल को मैंने बना दिया, और फूल का कौन भाग कहाँ पर होता है, और इसमें मेल भाग कौन है और फीमेल भाग कौन है। ये फूल का नर भाग कौन कहलाएगा और मादा भाग कौन कहलाएगा, सारी चीज को ध्यान से देखिएगा। ये जो फूल का जो मेन, जो जहां से फूल तोड़ा जाता है, जो फूल तोड़ते हैं आप लोग, इसे बोलते हैं पेडिसेल। पेडिसेल कहते हैं, जिसको हिंदी में पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पवृंत कहते हैं। और यही पुष्पवृंत अगर फूल जाता है तो थैलेमस का रूप ले लेता है। तो पुष्पवृंत के फूले भाग को थैलेमस कहते हैं, जिसको हिंदी में पुष्पासन कहते हैं। यह भाग वैसे थैलेमस है। यह थैलेमस, जिसको हिंदी में पुष्पासन कहते हैं। यहाँ पर पुष्पासन की हम परिभाषा बोल सकते हैं कि पुष्प जिस पर विराजमान हो, पुष्प का सारा भाग जो है जिस पर हो, वह पुष्पासन कहलाएगा। पुष्प जिस पर आसन किए हुए हैं, वह पुष्पासन कहलाएगा। या पुष्पवृंत के फूले भाग को पुष्पासन कहते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद में एक ही भाग होता है। यह भाग बहुत सारा होता है। एक भाग को बोलते हैं सेपल कहते हैं, और इसका जो समूह है, बहुत सारा भाग है सेपल का, जिसे हम बोलते हैं कैलेक्स। कैलेक्स कहते हैं, जिसको हिंदी बोलते हैं बाह्यदलपुंज। ये बाह्यदलपुंज है, इसको हिंदी बोलते हैं अखड़ी। जो फूल का जो आप हरा हरा भाग देखते होंगे, तो हरा हरा जो भाग है, जो पुष्पासन के जो बाद होता है, उसके सटे होता है, तो हरा हरा भाग जो होता है उसको बोलते हैं कैलेक्स। और एक कैलेक्स के एक भाग को बोलते हैं सेपल। तो यहाँ पर कहेंगे कि सेपल के समूह को हम कैलेक्स कहते हैं, आखड़ियों के समूह को हम बाह्यदलपुंज कहते हैं, या बाह्यदलपुंज का एक भाग होता है उसे हम सेपल कहते हैं। इसके बाद है क्या, इसके एक भाग को हम इसको बोलेंगे पेटल, और पेटल के समूह को बोलते हैं कोरोला। कोरोला कहेंगे, कोरोला, ये कोरोला कहेंगे।
तो पेटल के समूह को कोरोला कहते हैं, या कोरोला के प्रत्येक दल को हम पेटल कहते हैं। इसको हिंदी बोलते हैं पखड़ी, और कोरोला के दल पुंज। तो दल पुंज के एक भाग को हम बोलते हैं पखड़ी, और पखड़ियों के समूह को हम दल पुंज कहते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इसका मादा भाग और इसका नर भाग कौन है, इसका मेल भाग और फीमेल भाग कौन है। तो जो मेल भाग होता है ये होता है, इसके अंदर में एक कण होता है, एक कण होता है, इस कण को नाम है पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन, जिसको हिंदी बोलते हैं पराग कण। और ये जिसमें ये कण है, ये जो मुट्ठी टाइप के है, ये जो कण इसमें है, इस कण जो जिसमें कण शामिल है, इसको बोलते हैं एंथर, एंथर कहते हैं, जिसको हिंदी बोलते हैं परागकोश, परागकोश कहते हैं। और ये जो भाग गया है, ये जो इसका जो भाग है, इस भाग का नाम है फिलामेंट, फिलामेंट, जिसको हिंदी बोलते हैं पुतंतु, पुतंतु कहते हैं, पुतंतु। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो मेल भाग है, मेल भाग में 3 भाग होता है। एक भाग का नाम है एंथर। तो एंथर जो होता है, यह एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन होता है, और ये जो भाग है इसे फिलामेंट कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मुट्ठी टाइप का, ये गोला टाइप का, ये जो है एंथर कहलाएगा, परागकोश। जिसमें पराग कण होता है, जिसमें पराग कण होता है उसे परागकोश कहते हैं। और पराग कण जो होता है, पराग कण, ये जो पराग कण आगे बताया जाएगा फर्टिलाइजेशन में, फ्लावरिंग फर्टिलाइजेशन वो आगे बताया जाएगा। और ये जो है से क्या है, ये फिलामेंट है, पुतंतु है। ये सारी भाग को बोलते हैं क्या, ये सारी भाग आते हैं अस्टेमन में, अस्टेमन में आते हैं। ये सारी भाग अस्टेमन पुंकेसर कहलाएंगे, सारी भाग जो पुंकेसर में आते हैं। तो ये जो पुंकेसर का ये 3 हिस्सा हुआ। तो पूछेगा कि स्टेमन के कितना भाग, तो स्टेमन के 3 भाग हुआ। एक भाग का नाम फिलामेंट, दूसरे का नाम एंथर, और तीसरे का नाम पॉलिन ग्रेन, जिसके फिलामेंट को पुतंतु कहते हैं, और एंथर को परागकोश कहते हैं, और पॉलिन ग्रेन को परागकण कहते हैं। तो ये जो है एक ही भाग न होता है, इसका बहुत सारा भाग है। एक भाग को पुंकेसर कहते हैं, और बहुत सारा भाग को बोलते हैं एंड्रोसियम। बहुत सारे भाग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, जिसको हिंदी में पुमंग कहते हैं। तो पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं, स्टेमन के समूह को क्या बोलेंगे, पुमंग कहते हैं। और अब आएंगे क्या, अब स्त्री भाग कौन है, स्त्री भाग किसको बोलेंगे। तो ये जो भाग होता है सुपर वाला भाग, ये सारी जो भाग है, ये सारी भाग जो है, इसमें जितना भी भाग है, ये पूरा का पूरा भाग इसको बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल, पिस्टिल या कार्पल स्त्रीकेसर। तो स्त्रीकेसर में 3 भाग इसमें भी होता है। एक भाग का नाम है अस्टिग्मा, एक भाग का नाम है अस्टिग्मा, जिसको हिंदी बोलते हैं वर्तिकार, वर्तिकार कहते हैं। और दूसरे भाग का नाम है अस्टाइल, अस्टाइल, जिसको वर्तिका कहते हैं। और तीसरे भाग का नाम है ओवरी, ओवरी नाम है, ओवरी, जिसको हिंदी बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय। तो ये जो स्त्री भाग है, जो स्त्रीकेसर का भाग है, जिसको कार्पल या पिस्टिल का भाग है, ये पिस्टिल का 3 भाग है। एक भाग है अस्टिग्मा, दूसरा अस्टाइल, और तीसरा ओवरी। ये तीनों भाग क्या चीज में आते हैं, पिस्टिल में आते हैं, पिस्टिल। ये तीनों भाग क्या चीज में आते हैं, पिस्टिल में आते हैं। और ये जो पिस्टिल जो एक है, इसका समूह जब रहेगा तब पिस्टिल को समूह को गैनोसियम कहते हैं, गैनोसियम, गैनोसियम कहा जाता है, जिसको हिंदी में जायान कहते हैं, जायान। तो पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं, जिसको एंड्रोसियम कहा जाता है। स्त्रीकेसर के समूह को हम गैनोसियम कहते हैं, मतलब स्टेमन के समूह को हम एंड्रोसियम कहते हैं, और पिस्टिल के समूह को बोलते हैं गैनोसियम कहते हैं। तो अगर कहा जाए अगर यहाँ पर देखा जाए कि फूल का जो मेन भाग होता है, फूल के कितने भाग होता है, तो फूल के 4 भाग होता है। फूल के 4 भागों में बांट दिया गया है। पहले भाग का नाम क्या है, पहले भाग का नाम क्या है, कैलिक्स, कैलिक्स। दूसरे भाग का नाम क्या है, कोरोला, कोरोला, जिसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज।
और दूसरे भाग को दलपुंज और तीसरे भाग को एंड्रोसियम और चौथे भाग को गैनोसियम। तो फूल की 4 भाग होता है, एक भाग का नाम है कैलिक्स, दूसरे भाग को कोरोला, तीसरे भाग को एंड्रोसियम और चौथे भाग को गैनोसियम कहते हैं। तो फूल की 4 भाग है, एक भाग के नाम है कैलिक्स जिसे हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ये जो बाह्य दलपुंज है, बाहर का जो भाग है, ये बहुत सारा भाग होता है, इधर से बहुत सारा भाग होता है, ये भाग को बोलते हैं बाह्य दलपुंज। और इसके एक भाग को सेपल कहते हैं, सेपल को हिंदी बोलते हैं आखड़ी कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं कोरोला। तो कोरोला जो बाह्य दलपुंज से कैलिक्स से जो ऊपर भाग है, जो खिल जाता है, जो खिला हुआ भाग है, जो रियलिटी जो पुष्प है, जो फूल है, वो भाग जैसे कोरोला है। कोरोला और कोरोला के एक भाग को कहते हैं, जैसे गुलाब के आप फूल लेते हैं, जो खिला हुआ भाग है उसमें जो टूट के गिरता है, जो उसको पंखड़ी कहते हैं, पेटल कहते हैं। तो पेटल के समूह को बहुत सारा पेटल बनके क्या बनता है, कोरोला बनता है। तब कोरोला का प्रत्येक दल को पेटल कहते हैं या पेटल के समूह को हम कोरोला कहते हैं। इसके बाद एंड्रोसियम तो यहाँ बताए, ये जो भाग है ये जो है से पुंकेसर का भाग है, जिसको अंग्रेजी में स्टेमन कहते हैं। इसके अंदर 3 भाग होता है, जिसे हम बोलते हैं एंथर, जो पराग कोष होता है सबसे ऊपर में, और इसके अंदर जो कण होता है उसे पोलन ग्रेन कहते हैं, परागकण कहते हैं। और ये जो भाग है, ये जो डट्टी इसका है, जिसे फिलामेंट या पुतंतु कहते हैं। तीनों भाग स्टेमन के अंदर आता है। और स्टेमन के समूह को, इसका बहुत सारा समूह होता है, स्टेमन के समूह को एंड्रोसियम कहते हैं, पुमल कहते हैं। और उसके बाद हम आते हैं स्त्रीकेसर भाग में। स्त्रीकेसर भाग में बताया है क्या, स्त्रीकेसर को अंग्रेजी में पिस्टिल या कार्पर कहते हैं। इसके अंदर में भी 3 भाग है। सबसे ऊपर जो भाग है उसको बोलते हैं स्टिग्मा, उसके नीचे भाग को बोलते हैं क्या, स्टाइल। और ये जो भाग है, जो फूला हुआ भाग है, इसको बोलते हैं अंडाशय। और अंडाशय के अंदर में ये जो भाग है, ये जो दाना है, इसको बोलते हैं ओव्यूल्स, जिसको बीजांड कहते हैं। यह बीजांड है। और यहाँ पर समझेंगे क्या, यहाँ तो छाप लीजिएगा। ये जो जायांग होता है, ये पिस्टिल के समूह को जायांग कहते हैं, पिस्टिल के समूह को गैनोसियम कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या कि ये जो पेडिसेल है, ये पेडिसेल हर फूल में नहीं होता है। जिस फूल में पुष्पवृंत होता है उसे बोलते हैं पेडिसलेट फ्लावर। जिस फ्लावर में पेडिसेल होता है उसे बोलते हैं पेडिसलेट फ्लावर, जिसे संवृत पुष्प कहा जाता है। जिस फूल में अगर पुष्पवृंत हो उसे संवृत पुष्प कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पेडिसलेट फ्लावर। पेडिसलेट फ्लावर कहते हैं। और जिस पुष्प में पेडिसलेट नहीं होता है उसे वृंतहीन फूल कहते हैं, वृंतहीन पुष्प कहते हैं, वृंतहीन पुष्प कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेसाइल फ्लावर कहते हैं। ध्यान समझिएगा, जिस फूल में पेडिसेल हो उसे बोलते हैं संवृत पुष्प, जिसे पेडिसलेट फ्लावर कहते हैं। जिसको इसका एग्जाम्पल हुआ गुलाब में डटी होता है, गुलाब में पेडिसेल होता है, ओढ़ुल हुआ। और जिस फूल में एक पेडिसेल नहीं होता हो, पुष्प वृंत नहीं होता है, उसे हम सेसाइल फ्लावर कहते हैं, जिसको वृंतहीन पुष्प का नाम जानते हैं। इसका एग्जाम्पल हुआ धान और गेहूं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फूल का फर्टिलाइजेशन का कौन भाग है, निषेचन की क्रिया आगे वीडियो में पढ़ेंगे।